क्यों भाग रहा है सर आदमी? बिकॉज़ उसके पीछे लग गया है टाइगर, टाइगर मतलब बाघ, जिसको आप टाइगर बोलते हैं राइट? वो उसके पीछे लगा है, ये भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। अब मुझे बताओ ये कहाँ पे भागेगा? ईस्ट में भागेगा या वेस्ट में भागेगा? भाई इसको जो रास्ता मिलेगा वहीं से वो भाग रहा है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आदमी की, ध्यान से सुनो। बहुत भाग रहा है, उसके पीछे टाइगर लग गया है। भागते, भागते, भागते उसको एक कुआँ मिलता है, कुआँ, विहीर बोलते हैं मराठी में राइट? कुआँ मिलता है। अब वो सोचता है यार मेरे पीछे टाइगर लगा है, तो मैं इस कुएँ के अंदर अगर छलांग लगाऊँ तो मैं बच पाऊँगा राइट? तो ये ऐसा सोचता है एंड जैसे ही छलांग लगाता है, वो देखता है उस कुएँ के अंदर कुछ भी पानी नहीं रहता है, कुछ भी पानी नहीं, साफ-सुथरा, और उस कुएँ के अंदर होता है साँप। अब मुझे बताओ, उसके पीछे कौन लगा है? टाइगर। इस टाइगर से बचने के लिए वो कहाँ पे छलांग लगा रहा है? कुएँ में। कुएँ में क्या है? साँप। तो अगर वहीं पे रुके तो पीछे से टाइगर, छलांग लगाए तो नीचे से साँप। तो करे तो क्या करे? ये किसका बता रहा हूँ मैं? फिर से बता रहा हूँ, उस आदमी का बता रहा हूँ। ओके, देन अब ये सोचता है यार फिर करूँ क्या? अब उस कुएँ के ऊपर एक पेड़ होता है, उसकी जो पेड़ के क्या बोलते हैं हम उसको, फाटे होते हैं, उसको ये छलांग लगा के पकड़ता है। उस पेड़ के जो फांदियाँ उसे उसे हम बोलते हैं, उसको पकड़ता है। उसको पकड़ता है, वो बोलता है यार बच गया मैं, राइट? मेरे पीछे टाइगर लगा था, कुएँ में मैं छलांग लगाऊँ तो नीचे साँप है, मैं तो बच गया। बट गाइस ध्यान से समझना, जिस पेड़ के ऊपर उसने छलांग लगाई है, उस पेड़ के ऊपर के हिस्से में एक हनीकॉम्ब रहता है। हनीकॉम्ब सबको पता है? मराठी में त्याला काहीतरी आग्या मोहोळ म्हणतात मराठीमध्ये, ओके? हनीकॉम्ब रहता है और उस हनीकॉम्ब की जो चींटियाँ होती है, चींटियाँ, वो वहाँ से उड़ जाती है और इस बेचारे के क्या करेगी? भाई उसको काटेगी ना। वो हनीकॉम्ब की चींटियाँ आ गई, बेचारे को काटने लगी। अब मुझे बताओ, अगर उसने उस पेड़ में से, पेड़ के फाटे में से अगर छलांग लगाई कुएं के मतलब बाहर, तो वहां से टाइगर आ रहा है। अंदर कुएं के अंदर अगर छलांग लगाई तो नीचे सांप है। ऐसा ही लटकता रहा तो वो चींटियां इसको छोड़ेगी नहीं। ये किसकी सिचुएशन है रे बाबा? ये हर एक 18 से 25 वाला बंदा है ना, उसकी सिचुएशन है। करे तो करे क्या? घर से टेंशन है, घर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, जॉब का टेंशन है। देखो ना, ये सिचुएशन गाइस उस आदमी की नहीं है, ये हर एक फ्रेशर की सिचुएशन है। यार करे तो क्या करे? अगर वो उस फाटे को वैसे ही पकड़ते रहे तो चींटियां खा लेगी हनीकॉम्ब की, नीचे छलांग लगाए तो सांप डसेगा, और कुएं के बाहर छलांग लगाए तो टाइगर आके खाएगा। अब करे तो क्या करे? उस बीच में होता क्या है पता है? उसी बीच में उस हनीकॉम्ब का जो होता है ना, वो पोड़ा बोलते हैं हम उसको राइट, उसमें से एक, उस हनीकॉम्ब का एक टिपका, ओके, जिसको हम मध बोलते हैं राइट, उसका टिपका ऐसे नीचे गिरते उसके, एक 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 थेम राइट। तो उसको ये क्या करता है पता है? वैसे जीभ निकलता है एंड उस टिपके को प्राशन कर लेता है, मतलब खा लेता है भाई वो। एंड वो बोलता है यार इसका तो स्वाद अलग ही है, अलग ही स्वाद है। उस हनी कॉम्ब के एक बूंद के लिए भाई वो टाइगर भी भूल जाता है, नीचे वाला सांप भी भूल जाता है, और वो जो चींटियां काट रहे हैं ना वो भी भूल जाता है। ये सिचुएशन किसकी है? उसकी या हमारी? हमारी सिचुएशन है। हमारे इस 18 to 25 दौर में गाइस एक सुख का क्षण आता है जिससे हमें लगता है यार मैं तो मतलब आसमान में चला गया, बहुत अच्छा लगता है। बट गाइस वो एक एक क्षण का होता है, उसके बाद बेकबे फिर से वही चालू है, राइट? तो ये हमारा ज़िंदगी मैंने एक्सप्लेन किया 2 मिनट में, हमारे साथ ये हो रहा है कि नहीं? उस एक क्षण के लिए, उस एक बूंद के लिए ये हमारा प्रयास चल रहा है। बट ये सही है क्या प्रयास हमारा? नहीं है ना, राइट? इतने सारे दुख हमारे ऊपर आ रहे, लाइक भाई टाइगर आ रहा है उधर से, नीचे से सांप आ रहा है, चींटियां काट रही है, उसके बीच में एक बूंद आ रही है किसकी? हनीकॉम्ब की। और उसको प्राशन करके हम सबको भूल रहे हैं, मतलब टाइगर भी भूल गए, सांप भी भूल गए, और वो चींटियां काट रही वो भी भूल गए। किसकी वजह से? उस हनीकॉम्ब की एक बूंद की वजह से।
अब जिसको ये समझ में आ रहा है ना, जिसको ये समझ में आ रहा है एग्जाम्पल, भाई धन्य हो आप, धन्य हो। जिसको समझ में ना आया, नहीं आया, मेरे साथ कनेक्ट करो भाई, अच्छे से गाइड करूँगा। इट्स अ मोह माया, आपको पता चल रहा होगा, माया जाल है भाई, मत जाओ, सही कि नहीं, मत जाओ। आपके पीछे जो भी सारी चीज़ें हो रही ना, ये सारी चीज़ें, इससे हमें बाहर निकलना है, राइट गाइस। ये सबके साथ हो रहा है, 18 to 25 के साथ यही हो रहा है भाई। उस क्या बोलते हैं, एक हनीकॉम की बूंद के लिए सब लोग पीछे पड़े हैं, सब लोग जा रहे हैं, मतलब एक क्षण सुख के लिए, ऐसा और नो, सब लोग पीछे पड़े हैं। बट देखो, हमें जब हम 12th पास हुए, हमें मोबाइल मिला, एक क्षण का सुख मिला ना, बट बाद में फिर से यार चल, अब ग्रेजुएशन आ गया, तेरे को ये करना है, ग्रेजुएशन भी पास किया अच्छे से, चल फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आ गया, वो भी हो गया, अब जॉब आ गया। मतलब ये क्या बोलते हैं, चलता ही रह रहा है, चलता ही रह रहा है। बट हमें सुख कब मिल रहा है, एक बूंद का सुख मिल रहा है, सही कि नहीं। ये एग्जाम्पल सीधा हमारा लाइफ रिप्रेजेंट करता है, सीधा लाइफ रिप्रेजेंट करता है, ये सौ जो भी 18 से 25 वाले इसको देख रहे हैं। गाइस मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे बताओ, सीधा हमारा लाइफ रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो हमें उसके पीछे जाना नहीं है, हमें शाश्वत सुख की अनुभूति लेनी है। जो सुख हम ढूंढ रहे हैं वो शाश्वत नहीं है, नहीं है शाश्वत। मतलब देखो, सुख ऐसा होना चाहिए, एक बार मिले ना, उसके बाद उसको लेने की चाहत होनी ही नहीं चाहिए। सर आज आप क्या बता रहे हो, ये आप पढ़ाई छोड़ दी आपने, ये तो पूरा कीर्तन भजन चल रहा है। यस, ये भी जरूरी है हमें ज़िंदगी में, राइट। एक बार अगर हमें सुख मिल जाए ना यार, बाद में सुख की मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। लाइक तुकाराम महाराज बोलते, राइट, तुका मने काही न मागो अनिक, तुझे पाई सुख सर्व है। भगवान के चरणों में मेरा पूरा सुख है भाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुका मने माझे हेचे सर्व सुख, पाहिलं श्रीमुखावरी, तुझं मुख पाहण्यात माझं सुख आहे, बाकी मला काहीच सुख माहीत नाही है। एक बार अगर सुख मिल गया तो उसके बाद उसकी अपेक्षा ना होना, इसका मतलब है सुख। पर हमारी तो अपेक्षा बढ़ ही रही है। एक बार मोबाइल मिला, वीवो का, हमारी अपेक्षा बढ़ रही है, आईफोन चाहिए, आईफोन मिला हमें टू व्हीलर चाहिए, टू व्हीलर मिला फोर व्हीलर चाहिए। इट्स नॉट कॉल्ड सुख, इट्स जस्ट वन बूंद किसका, हनीकॉम का। आई थिंक एग्जाम्पल सबको फिट हो गया है, ओके। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस 2 मिनट के एग्जाम्पल को आप पूरे इंडिया में शेयर करो यार, ताकि हर एक स्टूडेंट समझ में मतलब उसको समझ में आना चाहिए। एग्जैक्टली इस बंदे ने जो बताया ना, ये सही एग्जाम्पल बताया है। इसके पीछे हमें भाग कर कुछ नहीं मिलने वाला, हमें शाश्वत सुख चाहिए, ना कि अविनाशी, विनाशी, सॉरी विनाशी, जो विनाश हो रहा है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and follow me for more Java related topics and also motivational videos. Thank you so much.